अंग्रेजों ने, दुष्ट अंग्रेजों ने पकड़ा, वो नौनिहाल तो चाहे सुखदेव हो, बंदा बैरागी हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, और चाहे सरदार भगत सिंह हो, ये तो भारत माँ के लिए समर्पित थे। बोलो थे कि नहीं थे? और जो भी संकल्प लिया था वो भारत माँ की अस्मिता की रक्षा करने के लिए लिया था। लेकिन दुष्टों ने, क्रूरों ने, आतताइयों ने, अधर्मियों ने पकड़ा हमारे देश के नौनिहालों को और कहा चलो हम या तो समझौता करो या फांसी के फंदे पर झूलो। जानते हो क्या कहा था सरदार भगत सिंह ने, क्या कहा था बंदा बैरागी ने, क्या कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने? याद करो, इसी चंबल संभाग के थे राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बोलो, ये तुम्हारी भूमि के ही थे प्यारे, ऐसा वीर सपूत सीना तान के अंग्रेजों से कहा था, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहे या न रहे मेरा देश रहना चाहिए। ये शरीर तो देश के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। ये शरीर किसके लिए है? देश के लिए है। ये शरीर सल्फास की गोली खाने के लिए नहीं है। ये शरीर रेल की पटरी पर आत्महत्या करने के लिए नहीं है। ये शरीर नष्ट करने के लिए नहीं है। इस शरीर को दुर्गुणों में भी नष्ट मत करो, इस शरीर की रक्षा करो। ये शरीर जो है देव दुर्लभ है, देवताओं को भी जो सुलभ नहीं है वो मानव को सुलभ है। क्यों बर्बाद कर रहे हो इस जीवन को? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतुलन जीवन का मत बिगाड़ो। घरों में आग मत लगाओ, रेलवे स्टेशन पर आग मत लगाओ जाकर के, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये उन्माद माना जाएगा। किसी भी सरकारी संस्थान को नष्ट करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये उन्माद है तुम्हारा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार की संपत्ति को नष्ट करें, राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करें और फिर हम राष्ट्र के ठेकेदार बने। खबरदार। आज भगवान राम ने कहा कि मेरे पीछे पूरी अयोध्या, लेकिन ये सब कहते हैं आग लगा दो उसमें। बड़ी समस्या है, समझाएं तो कैसे समझाएं? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ सब हैं, अब कम से कम पिताजी की बुद्धि ठिकाने लग जाएगी कि हमने क्या डिसीजन लिया। भगवान ने कहा तुम चुप रहो लक्ष्मण, तुम भी पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिए हो, चुप रहो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो निवेदन कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। और लक्ष्मण सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिकॉर्ड तो तुम ही लोगों ने गड़बड़ किया। सबसे पहले मैंने तुम्हें रोका था कि लक्ष्मण मेरे साथ मत चलो, पिताजी की सेवा करो, तो तुम नहीं माने। तो जब घर के नहीं मानेंगे तो मोहल्ला के कहां से मान जाएंगे? जब घर के लोगों ने बात नहीं मानी तो हम क्या विश्वास करें मोहल्ला, गांव, क्षेत्र के लोग हमारी बात माने? लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया, प्रभु मेरे नारायण, मेरे स्वामी, मेरी माँ ने मुझे ये अधिकार दिया है कि तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। और अभी अभी चलने के पहले मेरी माँ ने सौगंध रखाई थी। अच्छा, क्या सौगंध रखाई थी? मेरी माँ ने यही कहा था, जाओ जाओ लक्ष्मण जो पैसी, जो पैसी, राम बन जाही, अबध तुम्हार काज कछु नहीं। और मेरी कोख को तू धन कर,
मेरी कोख से तू प्रकट हुआ है, इसलिए पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, तरु बांझ भल बाद बियानी, तरु बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुत हित जानी, राम विमुख हित जानी, राम विमुख सुत हित जानी, राम विमुख सुत हित जानी, तरु बांझ भल बाद बयानी। मेरी माँ ने ये मुझसे कहा है, जा जा जल्दी जा, अयोध्या में तेरी आवश्यकता नहीं है, तेरे माता पिता तो सीताराम जी हैं, निकलना जाए, जल्दी जा। जब तू सेवा करेगा, साथ में रहेगा, तो मेरी कोख धन्य हो जाएगी। भगवान राम ने कहा, अच्छा माता श्री ने ऐसा कहा है, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन रात्रि में तमसा नदी के तट पर भगवान ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को सुला दिया। अच्छा, जैसे ही सुलाया, सुमंत जी पर दृष्टि गई। देखो, एक बात आपको बताएं, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, और जो भी संसार में कार्य हो रहा है वो भगवान की माया के द्वारा हो रहा है। सबही नचावत राम गोसाई माया के द्वारा हो रहा है। अंतर इतना है कि कोई माया का सदुपयोग कर रहा है तो कोई माया का दुरुपयोग कर रहा है। याद रखना, किसी ने अपनी माया को जुआ के फड़ पे पहुंचा दिया तो किसी ने अपनी माया को त्रिमुखा के भंडारे में समर्पित कर दिया, यज्ञ में समर्पित कर दिया। बोलो भाई, बस सदुपयोग और दुरुपयोग दो ही बातें हैं, याद रखो। ये भगवान की माया काम कर रही है, बोलो कर रही है कि नहीं? त्रिमुखा मैया की दासी है ये माया। बोलो किसकी दासी है? त्रिमुखा मैया की दासी है ये माया। ये जो आप देख रहे हो ना चमत्कार, ये भगवान की माया, त्रिमुखा मैया की माया, ये सब काम कर रही है। जानकी मैया के साथ में भी माया है, और वो जैसा आदेश दे रही है वैसा माया कर रही है। किसके साथ है माया? पीछे पीछे चल रही है, श्री जानकी मैया के पीछे, किशोरी जी के पीछे माया चल रही है। चल रही है कि नहीं? एक सज्जन कहने लगे, जानकी जी खुद माया है, खुद माया है। श्रुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। अरे जानकी मैया श्री राम जी की माया है, लेकिन जानकी जी की माया भी कोई होगी? क्यों भाई? श्री राम जी की सेवा कर रही हैं जानकी मैया, सबई भांति हम सेवा करी हूं, मार्ग सकल सुमित जन हरि हो। लेकिन जानकी मैया की सेवा करने वाली माया भी तो जानकी जी के साथ चल रही है। इसलिए आज माया से कहा जा रहा है कि संतुलन बनाओ। ये अयोध्या वासी अब मानने वाले नहीं है, क्योंकि सुला रहे हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं। योग माया से कहा कि जाओ सुलाओ, किशोरी जी ने ही कहा है जाओ सुलाओ उनको। प्रभु राम ने कहा कि अगर ये सो जाएंगे तो काम बढ़िया बन जाएगा, अगर ये जागते रहे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि लीला में सबसे बड़ा विक्षेप आएगा।
इतनी संख्या साथ में चलेगी तो जो हम करना चाहते हैं, सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करव ललित नरलीला, वो नरलीला में बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये सबको तो दूर करना पड़ेगा। जानकी मैया ने कहा तो आपने क्या सोचा? भगवान बोले हम तो सोच रहे थे इनको सुला दें, लेकिन कोई सो ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात आपको बतावें, जैसे बच्चा सो नहीं रहा है तो सही बताना, बाप कितना कोशिश करे सुलाने की लेकिन वो सोएगा नहीं, और मां थोड़ा सा ही प्रयास कर दे तो बच्चा सो जाएगा। क्यों भाई? बच्चे को सुलाने में बाप का प्रयास सफल है कि मां का प्रयास सफल है? मां का प्रयास सफल है। इसलिए आप तो गांव में रहते हो, देखते होगे, परिवार वाले हो सब, यहाँ गृहस्थी परिवार वाले बैठे हो सामने, जहां दृष्टि जा रही आप ही लोग दिखाई दे रहे हो सब पूरे ग्राउंड में। ये यहाँ ग्राउंड केवल इतना ही नहीं भरा है, जहां पर दृष्टि जा रही है वहां पर सब आप ही लोग दिखाई दे रहे हो। पता नहीं घरों में कोई रह गया कि नहीं रह गया, कि सब छोड़ छाड़ के आ गए। चलो त्रिमुखा मैया संभाले हैं सबके घर, चिंता नहीं करो, अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बतावें, घर में रह के क्या करें? धुआं बंद भंडारा, धुआं की जरूरत नहीं है, किसी के घर में आवश्यकता नहीं है, सब आ जाओ, पाओ यहां आनंद से। इतना बड़ा भंडारा, मां की बड़ी महिमा। सफल होती है मां, बेटे को संतुष्ट करने में मां सफल हो जाती है। पिता चाहे जितनी कोशिश करे लेकिन कोई ना कोई कसर तो रह ही जाएगी, लेकिन मां एक ऐसी है कि जो तुरंत ही सफल हो जाती है। और बेटा चाहे जितना रो रहा हो, लेकिन मां ने प्रयास किया तो रोने वाला बेटा सोने लगता है। क्यों? बस थोड़ा सा प्रयास करना है कि उसको यूं पकड़ा और यूं यूं यूं, जाने क्या हाथों में जादू है क्या है, 2-3 बार यूं यूं किया और वो रोने वाला सोने लगता है बेटा। और तुम चाहे जितना हिलाओ डुलाओ, हुआ रहुआ बहुआ, उसका रोने वाला एक्सीलेटर बढ़ता ही जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और तुम अपनी पत्नी से कहते हो शैतान को संभालो, परेशान कर दिया इसने। लेकिन धन्य है ममता मई बैठी है मां, तेरे हाथों में कितना जादू है। बेटे के ऊपर जैसे ही हाथ आया, क्या शीतलता का अनुभव होता है, क्या सुखद अनुभव होता है। जिनके जीवन में अभी मां जिंदा बैठी है वो अनुभव कर सकते हैं अभी भी, और जिनकी मां चली गई है बस केवल रोते रह जाओगे, मां 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 की याद आती रहेगी। इसलिए जिंदा में माँ बाप की सेवा कर लो। ये माँ बाप के आंसू ना निकलने पावे, इन्हें कोई तकलीफ ना होने पावे, ये अवसर दिया है आज त्रिमुखा मैया ने कि घर में तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कर लो सेवा। जिस दिन वो चले जाएंगे उस दिन हाथ से हाथ मल के रह जाओगे। बोलो रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे? हाथ से हाथ मल के रह जाओगे। एक बात बताएं, जब तक माँ जिंदा है, बेटा चाहे जितनी उम्र वाला क्यों ना हो जाए, जवान रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? और जिस दिन मां चली जाती है उसी दिन उसका बुढ़ापा आ जाता है, प्यारे बुढ़ापा आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ ले हो जाके, 100 साल से भी ज्यादा उनकी मां रही, और बोलो कितने इंच का सीना? 56 इंच का सीना। ये मां की ताकत बोल रही थी। बोलो बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी? मां की ताकत। बुढ़ापे में भी 72-74 साल की आयु में कितनी बड़ी ताकत। ये माता के आशीर्वाद का बल है, ये मां की द्वारा दिए हुए बल का प्रभाव है।
आज इतने साहस के साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री ललकारता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, भारत का प्राइम मिनिस्टर ललकार देता है। मैं कोई पार्टी वार्टी का नहीं हूं, लेकिन बात स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन एक बात बतावें, तुम उदास मत होना। भले ही जन्म देने वाली मां चली गई है, लेकिन आज भी हमारे पास मां है, वो भारत माता, त्रिमुखा माता। ये दोनों माताओं का संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है, अंतिम श्वास तक मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? भारत माता का और त्रिमुखा माता का। ये अमेरिका वालों को, इंग्लैंड, जावा, इटली, फ्रांस, जर्मन, चीन, पाकिस्तान वालों को नहीं, क्योंकि चीन माता है, अमेरिका माता है, इंग्लैंड माता है। बोलो, चीन चाची भी नहीं है। क्यों भाई? वो चीन तो चाची भी नहीं है, माता की तो बात छोड़ो। क्यों भाई? लेकिन पूरी दुनिया में यदि माता मिली है तो भारतवासियों तुम्हें मिली है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माता तुम्हें मिली है। बोलो कितना बड़ा सौभाग्य है। ये माता तुम्हें मिली है, इसलिए तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। जन्म देने वाली माता भले ही चली जाती है, लेकिन भारत माता बोलो अंतिम श्वास तक तुम्हारा पीठ थपथपाती रहती है कि नहीं? तुम्हें दुलार करती रहती है कि नहीं? तुम्हें प्यार करती रहती है कि नहीं? ये सौभाग्य मिला है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? ये तो वो धरती है जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों को भी बालक बना दिया। जहां से हम आए हैं, चित्रकूट से, कैसी कैसी नारियां हमारे यहाँ हुई हैं, कैसी कैसी माताएं हमारे यहाँ हुई हैं। इन माताओं की गाथा जब हम सुनाते हैं तो आज तुम्हारा मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता है। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को बच्चा बना दिया। ये ताकत है, ये मां में ताकत है। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से ओ पालना झुलाती है। माता घाल दे पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। और एक बार नारी पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। इसका मतलब है कि मातृत्व से भरा हुआ जीवन और पातिव्रत धर्म से भरा हुआ जीवन, ये भारत की नारी के पास है और अन्य किसी देश की नारी के पास नहीं है। भारत की नारी, इसलिए देवी, तारा देवी, शांति देवी, मालती देवी, कांति देवी, बोलो देवी, केवल तुम्हारे नाम में देवी है। अन्य देश की नारियों में देवी लगते ही नहीं है, काहे को लगेगा देवी? केवल भारत की नारी। अच्छा, तुम लोग उनके भी नाम होते हैं, तुम लोगों के नाम में देवता लगा होता है। राम प्रसाद देवता, चंद्रशेखर देवता, स्वामी प्रसाद देवता, बोलो भाई। सिंह लग जाएगा, प्रसाद लग जाएगा, क्यों? प्रसाद और सिंह, लेकिन देवता नहीं। लेकिन इनके नाम में नाम कुछ भी हो, लेकिन देवी 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 देवी। तुम्हारे अंदर देवी के गुण हैं। देवी करती क्या है? देवी यही करती है, या देवी सर्वभूतेषु। देखो देवी के लक्षण,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति क्षमा रूपेण संस्थिता, कृपा रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। बोलो भाई, भंडार भरा है कि नहीं भरा है? अन्नपूर्णा हो आप, लक्ष्मी हो आप, अनुसुईया हो आप, सुमित्रा हो आप, कौशल्या हो आप, सावित्री हो आप। कितनी विशेषताएं। मदालसा हो, गार्गी हो, मांडवी हो, सीता हो। बोलो हैं कि नहीं? अन्य देश की नारी ना सीता बन पाई, ना सावित्री बन पाई, ना मदालसा बन पाई, ना गार्गी बन पाई। बोलो भाई। लेकिन भारत की नारी गार्गी बन गई, मदालसा बन गई, सावित्री बन गई, अनुसुईया बन गई, कौशल्या बन गई। ये भारत की नारी है। इसलिए आज माताओं, मर्यादा का विशेष ध्यान रखो। मर्यादा के कारण ही आपका अस्तित्व है, और मर्यादा के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपकी गोद का लाल बन जाता है, आपकी गोद का लाल बन जाता है। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद।